नमस्कार दोस्तों। इनकी एज 27 ईयर्स हो रही है 2 महीने के अंदर। इनके कुछ सवाल है। पहला सवाल है, जॉब में प्रॉब्लम चल रही है, स्ट्रेस बहुत है, जॉब चेंज कब होगी। एक छोटी सी राहु रेखा ने काटा है, उसकी वजह से आपके जीवन में स्ट्रेस चल रहा है। वो जैसे ही पूरी हो जाएगी सारा नॉर्मल हो जाएगा। और जॉब चेंज होना ये हाथ में दिखता नहीं, वो रुकावट होगी तो वो दिखती है। जैसे अभी आपको एक राहु रेखा ने काटा, पर आप काफ़ी अच्छी साइन लेकर पैदा हुए हो, तो बहुत ज़्यादा आर्थिक रूप से आपको तकलीफ नहीं आ रही है। जॉब या बिजनेस, घर का बिजनेस ज्वाइन करना अच्छा रहेगा। मैं कई लोगों को उदाहरण देता हूँ, ये जब ये सवाल पूछते बिजनेस या जॉब, आप जो भी करो आप पैसा कमाओगे। जॉब भी करोगे तो बड़े स्तर पर पहुँचोगे। जब जब रुकावट लिखी है, जॉब करोगे तो भी आएगी, बिजनेस करोगे तो भी आएगी, स्ट्रेस आएगा ही। ये आप एक्सेप्ट करके चलिए। हाँ, ये प्रोग्रेसिव पाम है। जब जब मैं राहु रेखा का पीरियड बताऊंगा उस पीरियड में आपको तकलीफ आएगी आएगी और आएगी, चाहे जॉब करो या बिजनेस करो। बिजनेस भी करोगे तो उतनी ही सक्सेस मिलेगी, उतना ही पैसा कमाओगे, और जॉब करोगे तो भी उतना ही पैसा कमाओगे। मैं सुंदर पिचाई का एक उदाहरण देता हूँ। वो व्यक्ति जॉब कर रहा है गूगल में, पर जहाँ तक अगर गूगल पर सर्च करो तो इस साल का उस साल की कमाई 1700 करोड़ रुपए के आसपास है। अब उसको क्या कहोगे? कोई बिजनेस करके भी इतने रुपए कमा सकता है? बहुत कम लोग कमाते होंगे। तो ये कोई नियम नहीं है, आपको हाथों में ऐसा नहीं दिखेगा। हाँ, आपकी रुकावट, आपकी सक्सेस, वो सारी मैं बताने वाला हूँ। हाँ, राहु रेखा के पीरियड में होता है तो आदमी टेंस में रहता है, ये हम भी समझते हैं। स्पिरिचुअल लाइफ, पुलिस केस और एक्सीडेंट। स्पिरिचुअल के साइन है, एक आध साइन है और एक आध दिख भी नहीं रहे, वो मैं बताऊंगा। और ये व्यक्तिगत खुशी की चीज़ है। हम जैसे खुशी को माप नहीं सकते वैसे स्पिरिचुअलिटी को माप नहीं सकते। वो व्यक्तिगत चीज़ है, उसमें आनंद आता है, अब जीवन भर उसमें आनंदित रहिए। पुलिस केस हो सकता है कभी कोई राहु रेखा या ऑफशूट को काटे, उस समय पॉसिबिलिटी होती है। इससे ज़्यादा कोई टेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। आपकी कोई ऐसी रेखा खराब नहीं है कि जिसके कारण आप तकलीफ उठाओगे। एक्सीडेंट, छोटी मोटी राहु रेखा है, कोई बहुत बड़ी राहु रेखाएं भी नहीं है। अब ये देखिए, ये क्रॉस होता है, इस तरह के लोगों को इस तरह की शंकाएं ग्रसित रहते हैं। और जिस पीरियड में राहु रेखा काटती है उस समय तो चरम पे होती है इनका डर। इसका मैं उपाय दे दूंगा आपको। ये सारे देखने, जीवन है, हम कार चलाते वैसे जैसे स्पीड ब्रेकर आते हैं वैसे राहु रेखा आएगी, उस समय वो स्पीड ब्रेकर का काम करती है। इसके आप सिंपल सी समझ जाइए, उसको ना कोई रोक पाएगा। और इनका एक और सवाल है, पेटेंट सक्सेसफुल होगा? जनरली आपके भूत पर्वत पर, ये मेरी जानकारी के लिए, मैं आपको कल ये वीडियो मिलने के बाद इस पर्वत का मैंने जहाँ गोल किया है वहाँ का मुझे आप क्लोजअप भेजना। कहीं ना कहीं आपके स्टार होगा यहाँ पर और ट्रायंगल भी होगा। ये मेरी खुशी के लिए आप मुझे भेजना, ये होगा ज़रूर, क्योंकि पेटेंट की आप बात कर रहे हो और विदेश से संबंध आपका दिख रहा है, तो हो सकता है आपका पेटेंट बुक हो और विदेश से आए हो। शेयर में इन्वेस्टमेंट किया है, सफलता मिलेगी। जब जब राहु रेखा आएगी उस समय लॉस जाएगा, जब जब धन रेखा पर कट होगा उस समय जो लॉस जाएगा। बाकी ऐसा कोई मेजर प्रॉब्लम आपके हाथ में नहीं दिख रहा, उसके सामने शुभ साइन भी भरपूर है, तो पैसा कमाते रहोगे। उस पीरियड में थोड़ी सी शांति रखना, मैं ना नहीं कहूँगा आपको। जैसे अभी राहु रेखा का पीरियड चल रहा है, अभी इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। यानी डेली जो खेलते, लॉन्ग टर्म के लिए आपको जो करना है वो करिए, पर जो अप डाउन डेली के होते हैं उनमें जब राहु रेखा काटती है उस समय थोड़ी सी अपने आप को काबू में रखिए। जब किसी व्यक्ति के हाथ में ये 2 उंगलियां थोड़ी सी भी ऊपर हो तो ऐसे लोगों को समझ शक्ति में अंतर रहता है। यानी जो समय पर समझना होता है
निर्णय लेना होता है वो ले नहीं पाते, और उसके बाद पछतावा होता है मैंने ये कार्य किया होता तो अच्छा होता था। मेरी इनसे कॉल पर भी कम्युनिकेशन हुई है, उसमें भी वही सारी चीज़ें छलक रही थी। इनको पता ही नहीं चल रहा है कि कौन से राह पर चलना है। ये स्क्वेरिश पाम है, व्यक्ति मेहनती होता है और मेहनत करके अपने जीवन को सफल बनाता है। फर्स्ट फैलेंज नुकीला है तो कार्य के प्रति जीत होगी। सेकंड फैलेंज भी अच्छा है, जहाँ लॉजिक की जरूरत है वहाँ लॉजिक यूज़ किया, जहाँ चुप रहने की जरूरत है वहाँ चुप रहे, और थोड़ा सा मानसल कम है तो कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर भी होगा। ये उंगली जब मुड़ती है तो ये भी स्पिरिचुअलिटी दिखाती है, पर ये पूजा पाठ की स्पिरिचुअलिटी होती है। अच्छा खासा समय पूजा पाठ में व्यक्ति लगाता है। उंगलियां छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहेगी और फास्ट निर्णय लेने वाले व्यक्ति होते हैं। सूर्य की उंगली बड़ी है, ये हिम्मती स्वभाव शो करती है। जेब में 50,000 और 50 लाख की रिस्क लेनी हो तो ऐसे लोग ले सकते हैं। और समय कैसा भी जाए व्यक्ति अपना आनंद लेना नहीं छोड़ता। और ये उंगली फर्स्ट फैलेंज तक नहीं पहुंच रही तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, ये सारी चीज़ों में कमज़ोर होता है। पर यहाँ पर मनी ट्रायंगल अच्छा है तो मनी मैनेजमेंट में कमज़ोर नहीं रहोगे। अब इनके इंक लगे हुए पाम पर ही चलते हैं। जैसे मैंने बताया, यहाँ का मुझे आप फोटोग्राफ भेज देना, कहीं ना कहीं स्टार और ट्रायंगल होगा, क्योंकि पैटर्न की आप बात कर रहे हो तो व्यक्ति कहीं ना कहीं पैटर्न के लिए शुभ साइनें चाहिए। और यहाँ पर एक छोटी सी फिश साइन भी नज़र आ रही है। ऐसे लोगों को बिजनेस सेंस काफ़ी पावरफुल होता है, ये बिजनेस सेंस देती है। और बुध पर्वत अच्छा है और एक दो खड़ी लाइनें भी है तो व्यक्ति की वाणी अच्छी होती है, बिजनेस सेंस होता है, थोड़ी सुंदरता भी मिलती है व्यक्ति को। ये सारा लाभ व्यक्ति को प्राप्त होता है। इनके हाथ में स्क्वायर साइन भी दिख रही है, मैं उस पर आऊँगा क्लोजअप के अंदर। और यहाँ पर यश साइन भी है तो व्यक्ति को यश यानी फेम भी मिलती है। और ऐसे बहुत सारे स्क्वायर है, ये देखिए यहाँ पर भी एक दो है, मैं उस पर भी लेकर आता हूँ इनको। ये देखिए एक यहाँ पर स्क्वायर है, स्क्वायर देखिए ये व्यक्ति को मल्टी सिटी का काम करवाता है और अपनी आय से अधिक अच्छी तरह व्यक्ति जीवन में रहता है। ये भी स्क्वायर है। इनका विदेश से संबंध आएगा जरूर, उसमें कोई दो राय नहीं। और एक यहाँ पर साइन दिख रही है, ये तो छोटी है, बहुत बड़ी नहीं है। एक यहाँ पर भी दिख रही थी पर वो कभी खुलकर नहीं आई। एक यहाँ पर भी है। ये भी बहुत बड़ी नहीं है, छोटी ही है। एक इनके हाथ में बड़ी भी है। ये ऐसा जब साफ फोटो आता है तो सारी चीज़ें सामने आती है। ये देखिए कितनी सुंदर साइन बनी हुई है। यहाँ से ये लाइन निकली और ऐसे घूमी। ये इनको काफ़ी सफलता देगी, काफ़ी सफलता। और इसके आसपास एक दो छोटी भी है। जब इतनी बड़ी है तो फिर छोटी की जिक्र करने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी चलो दिख रही है तो मैं बता ही देता हूँ। अब वापस उस इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं। यहाँ विद्या रेखा भी है तो व्यक्ति को बेसिक नॉलेज अच्छा खासा होता है और बेसिक नॉलेज के कारण व्यक्ति अपने जीवन में पूछ पूछ कर लोग काम करते हैं और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी ज़्यादा लोग पूछ पूछ कर काम करेंगे। फेट लाइन पर आएंगे तब कंटिन्यू चल रही है फेट लाइन। फेट लाइन पर आएंगे तब इसकी चर्चा करेंगे।
पर शनि पर्वत फ्लैट है तो आलस क्या होता है पता ही नहीं होता। इनका जुपिटर माउंट अच्छा है, ये फोटोग्राफी लेने में इनकी अच्छी तरह से ली नहीं है इन्होंने, इसके लिए इस तरह का जुपिटर माउंट दिखता है। काफ़ी सुंदर जुपिटर माउंट है, इनको पारिवारिक सांसारिक सुख काफ़ी अच्छा मिलेगा। ये देखिए इस फोटोग्राफ में भी काफ़ी सुंदर जुपिटर माउंट है। पूरे हाथ का जो फोटो है वो भी काफ़ी अच्छा है, उसमें भी कोई जुपिटर माउंट में प्रॉब्लम नहीं है। यानी आप अगर सही हाथ नहीं रखते हो तो भी आपको माउंट सही नहीं पता चलते। अब स्पिरिचुअलिटी की बात देखिए, यहाँ पर क्लियर कट गुरु वलय बना हुआ है, ये व्यक्ति को स्पिरिचुअलिटी देता है। दूसरी यहाँ पर कोई साइन हो तो देती है, पर इन्होंने हाथ ही सही से रखा नहीं है तो वो सारी चीज़ें दिखती नहीं है। 2 3 4 5 व्यक्ति मल्टीपल इनकम के सोर्स क्रिएट होते हैं। पामिस्ट्री एस्ट्रोलॉजी इस तरह के मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाता है, प्लस सेवा भाव और धार्मिकता, ये सारी चीज़ें व्यक्ति को मिलती है। यहाँ पर देखें तो अंदरूनी मंगल व्यवस्थित है तो ऊर्जा व्यवस्थित रहेगी जीवन में। और थोड़ी लाइनें ज़्यादा है, मैं इनको सलाह दूंगा भोलेनाथ के मंदिर पर जल चढ़ाए और थोड़ा सा मेडिटेशन करें। चिंतित स्वभाव दिख रहा है इनका। भारी मंगल उत्तम है, जब किसी से मिलेंगे एनर्जी के साथ मिलेंगे सामने वाला कंफर्टेबल फील करेगा। और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। और ये जो लाइन है ये कभी न कभी आपको भाई की ओर से, पिता की ओर से या जीजा की ओर से आर्थिक नुकसान देगा, या रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर होते हैं उनके द्वारा भी जीवन में तकलीफ आती है। चंद्र पर्वत पर देखिए यहाँ पर एक क्लियर कट ट्रायंगल बना हुआ है, ये व्यक्ति को विदेश से धन प्राप्ति के योग बनाता है। और इन्होंने जो रिसर्च किया हुआ है वो पेटेंट विदेश में बिक सकता है। सेकंड, ये माइनस पॉइंट, इतना बड़ा क्रॉस है। ऐसे लोगों को हमेशा जीवन में डर लगा रहता है, हमेशा ऐसा लगता है जैसे आज मैं जहाँ पर उससे नीचे गिर गया, तो ये फीलिंग इनको आती रहती है। और ये स्क्वायर साइन भी बनी हुई है, यह नहीं, यहाँ से ओपन है। और मनी ट्रायंगल व्यवस्थित है, तो इतनी तो संपत्ति आप जमा कर लोगे कि बहुत शांति से अपना जीवन गुजार पाओगे बुढ़ापे में भी, और अच्छा खासा पैसा कमाओगे, ऐसा नहीं है कि कम कमाओगे। और ये यात्रा रेखा है, जीवन में यात्राएं भरपूर रहेगी। आज है कि नहीं मुझे पता नहीं, पर आपको यात्राएं रहेगी, ये समझ के चलना आप। अब आपके चंद्र पर्वत कैसा है, क्योंकि कहीं ना कहीं सीधा फोटो देखना होता है। चंद्र पर्वत अच्छा ही है, व्यक्ति विदेश घूमने या विदेश से लाभ प्राप्त करता ही है। और ट्रायंगल भी आपके हाथ में, पानी अच्छा लगेगा, दूध से बनी वस्तु अच्छी लगेगी, निर्णय शक्ति अच्छी होगी, नई नई चीज़ें करने का शौक़ होता है ऐसे लोगों को। और बहुत अच्छे परचेसर होते हैं ये लोग। और वापस उसी फोटोग्राफ में चलते हैं। ये पर्वत भी काफ़ी व्यवस्थित है, बहुत ज़्यादा उभार तो नहीं कहूँगा, पर जैसा चाहिए एक फैमिली मैन का वैसा शुक्र पर्वत है। और कोई ऐसा माइनस पॉइंट भी नहीं है। और ये जो लाइन है ये देखिए, ये आपको शेयर मार्केट के अंदर लेकर ही जाएगी, चाहे वो शेयर मार्केट हो या कोई भी टाइप का सट्टा, MCX हो, या जो होलसेल किराना वाले जिस तरह से सट्टा करते हैं वो है, तेल है, कई तरह के सट्टे हैं। कोई लोग बैटिंग भी लगाते हैं, तो सट्टे की लाइन आपके हाथ में भरपूर है। रहा सवाल फायदे और लॉस का, तो आपकी साइन अच्छी है। जब जब राहु रेखा आएगी कोई ना कोई लॉस देगी, और जब जब फिट लाइन पर कट आएगा आपको नुकसान जाएगा। पर ऐसा कोई बहुत बड़ा नुकसान हाथ में दिख नहीं रहा है।
कि जिसके कारण बहुत 19-20 हो जाए, ऐसी स्थिति नहीं है आपके हाथ में, कभी भी नहीं है। हृदय रेखा को देखने के लिए एक फोटोग्राफ इधर उधर घूमना ही पड़ता हमें। शनि पर्वत से स्टार्ट और एक सर्टेन एज के बाद। ये लाइन जब होती है तो व्यक्ति को 4 लाभ देती है: ससुराल पैसे वाला या शादी के बाद ससुराल पैसे वाला, प्लस जो भी कार्य करेंगे बड़े स्तर का करोगे, पॉलिटिकल लाभ और सरकारी लाभ। तो कई लोगों को चारों लाभ प्राप्त होते, किसी को 3, किसी को 2 और किसी को 1। और ये रेखा यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये व्यक्ति को गुस्सा दिलाती है। शुरुआती स्टेज में आपके जीवन में गुस्सा भरपूर रहेगा, उसे आपको कंट्रोल करना ही पड़ेगा। हाँ, एक थोड़ी सी एज निकलने के बाद नॉर्मल आएगी, पर बहुत साल गुस्से वाले रहोगे आप। हृदय रेखा पूरी शनि पर्वत से शुरू हो रही है, तो सुबह उठते ही पैसा कैसे कमाना, थोड़ी सी कामुक भावना, और कभी कभी हाथ पैर उठाना, यानी फिजिकल बनना। और 1-2 लाइनें नीचे की तरफ जा रही, मित्रों को, सगे संबंधियों को पैसा दोगे और वो पैसा वापस नहीं आएगा। और एक एज के बाद थोड़ा सा आपाधापी वाला जीवन रहेगा आपका। ये लगभग 50 के आसपास से थोड़ी झंझटें बढ़ जाएगी जीवन में, आपाधापी लगी रहेगी, यानी व्यक्तिगत जीवन इतना उत्तम जी नहीं पाओगे। और ये यहाँ पर ब्लड प्रेशर के चांसेस है आफ्टर 52 के बाद। और ये माँ बाप की सेवा करने वालों के हाथ में रहती है। और फ्लड लाइन है, व्यक्ति दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है। माइंड लाइन को देखें तो पूरी जुपिटर से स्टार्ट हो रही है। व्यक्ति बहुत महत्वाकांक्षी होता है, पर ये लाइन यहाँ पर आकर टूट रही है। तो ये एज आएगी आपकी, इसके आसपास तक, 40 के आसपास तक आप जीवन के प्रति सीरियस नहीं बनोगे। कितना भी पैसा कमा लोगे, जीवन के प्रति सीरियस नहीं रहोगे, लाइटली लोगे आप जीवन को। और उसके बाद आपकी माइंड लाइन स्ट्रेट चल रही है, इसके बाद ही गंभीरता आएगी आप में। तब तक आपके जीवन में गंभीरता नहीं आने वाली। लाखों करोड़ों कमा लोगे पर गंभीरता नहीं आएगी, क्योंकि माइंड लाइन ब्रेक हो रही है और थोड़ी छोटी है। तो बुद्धि प्रतिभा में कमी नहीं होती, पर थोड़ा सा दबाव आ गया तो गुस्सा भी आता है, ये भी एक माइनस पॉइंट रहता है। और माइंड लाइन नीचे की तरफ जा रही है, तो बाहर वालों के लिए उत्तम होते, घर में एक व्यक्ति को ज़्यादा बोल बोल करते, और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी धार्मिकता बढ़ती जाएगी आप में। अब आपकी जीवन रेखा, उस पर बहुत कुछ चल रहा है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। एक राहु रेखा ने लगभग एज 21 के आसपास काटा होगा। इस पीरियड में कोई ना कोई रुकावट आपको आई होगी। ये व्यवसायन होगी तो आपका अभी पेट भी खराब रहता होगा, पेट से रिलेटेड भी कोई इश्यू होगा आपको। अब ये देखिए, एक छोटी सी रेखा ने आपको डिस्टर्ब किया है, ये मामूली सी राहु रेखा है। नहीं सॉरी, उसके बाद ये राहु रेखा आपको डिस्टर्ब कर रही है। नहीं वापस से 21 में आपको राहु रेखा ने काटा। उसके बाद यहाँ पर रिलेशन हुआ आपका 23-24 के आसपास,
और ये रेखा ने आपको वर्तमान में काटा हुआ है, और ये रेखा आपकी शादी कराएगी या कोई रिलेशन होगा आपका, और ये होगा लगभग 27 या 28 में, यानी 27 या 28 में। अब आपको वर्तमान में ये रेखा काट रही है, और ये रेखा आपकी मैरिज कराएगी। और 31 से जो ऑफशूट चालू हो रहे, ये अप टू 39 तक भरपूर है, 39-40 तक ये भरपूर ऑफशूट है। तो बहुत स्पीड में आपको विकास मिलना चालू होगा। बैक साइड में भी ऑफशूट है, तो काफ़ी रफ्तार आपको 31 के बाद जीवन में आती दिखेगी, बहुत ज़्यादा। ये 31 का ऑफशूट, ये 33 का ऑफशूट, ये 36 में राहु रेखा काटेगी, इस समय कोई ना कोई तकलीफ आएगी, और ये ऑफशूट भी है, साथ में कोई सफलता भी मिलेगी। और उसके पहले 33 के आसपास यात्रा भी होगी आपकी, और एक यात्रा 38 के आसपास भी होगी। एक 39 में राहु रेखा आके आपको काटेगी, और इस पीरियड में से लेकर 42 तक छोटी छोटी बहुत राहु रेखाएं है। तो ये पीरियड थोड़ा सा तकलीफदायक तो रहेगा, यानी सफलता असफलता आपको साथ में चलेगी। फिर 45 में एक राहु रेखा आएगी, और एक आएगी आपको 48 में, उसके बीच में भी छोटी छोटी है, और यात्रा रेखा भी है आपको। अब इसके बाद ऐसी कोई खास राहु रेखा नहीं है, सारे ट्रायंगल है, तो प्रॉपर्टी आप भरपूर बनाओगे। देखिए, अब ये इस एज के बाद इनका बिना इंक लगा हुआ पाम पर चलते हैं, हम उस पर ढूंढने की कोशिश करते हैं। ये राहु रेखा के बाद इनकी कोई खास राहु रेखा है इनके जीवन में नहीं है 48 के बाद। पर उसके पहले देखिए बहुत सारी राहु रेखा है, यानी आपको आदत गिरा ही देनी है कि आपको जीवन में बीच बीच में रुकावटें आएगी आएगी और आएगी। आप आदत डाल दीजिए, ये आपके लिए ज़्यादा उत्तम रहेगा। मैंने जो राहु रेखा बताई उससे भी ज़्यादा राहु रेखाएं है, छोटी छोटी भी है। तो आप स्वीकार कर लीजिए कि इस तरह के टेंस से आपको गुजरना ही है, पर फिर भी मैं कहूँगा ये सफलता वाला हाथ है। और उसके बाद कोई खास राहु रेखाएं आपके जीवन में नहीं है जिसका मैं जिक्र करूँ, और जीवन रेखा उत्तम है, कोई टेंस वाला बात नहीं है। अब धन रेखा देखें तो धन रेखा में भी कोई प्रॉब्लम नहीं, पर इस पर भी देखें तो ऐसे ऐसे कट मिल रहे। ये 29 का कट है, इसके पहले छोटे मोटे है, कोई खास नहीं है। और ये बचपन में मिले होंगे आपको 20-22 साल के आसपास। एक 24 साल के आसपास। और ऐसे छोटे छोटे कट है जो आपको आर्थिक नुकसान देंगे। तो डेली वाले शेयर मार्केट में तो जाना ही मत। और ये जो लाइन है ये आपको विदेश से धन प्राप्ति के योग बनाएगी, या सेवा वाला कार्य, किसी और का प्रोडक्ट सेल करना, उसकी तरफ भी इशारा जा रहा है। आपकी धन रेखा केवल इधर कमज़ोर बन रही है 36 से लेकर 42 तक। यहाँ पर एक्सपेंसिव लाइफ रहेगी। पर आपकी शुभ साइन बड़ी है तो ज़्यादा टेंस नहीं आता, पर कहीं ना कहीं एक्सपेंसिव लाइफ रहेगी, ग्रोथ कम रहेगा। और यहाँ से एक नया व्यवसाय मिलेगा, ये आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ देगा। यानी ये इतना पीरियड आप 36 से 42 का ये कम ग्रोथ वाला रहेगा, पर साइड में कहीं ना कहीं धन रेखा है तो इनकम के सोर्स बने रहेंगे, ऐसा नहीं है। पर मेन जो सोर्स होगा उसमें एक्सपेंसिव लेवल होगा और कम ग्रोथ रहेगी। और ये 44 या 45 से एक बहुत बढ़िया धन रेखा मिलेगी, अप टू बुढ़ापे तक जाएगी। और आपकी धन रेखा इतनी बारीक है कि सुबह से लेकर रात तक बिजी रहोगे, ये आप समझ के चलिए अपने जीवन में। और ये जो स्पिरिचुअलिटी की मैं जो साइन ढूंढ रहा था वो देखिए यहाँ मिल गई।
41 या 42 तक मैक्सिमम आपको, 36 से यहाँ कम ग्रोथ रहेगी आपको, पर कहीं ना कहीं दूसरी जगह से आपको पैसा आता रहेगा, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दूसरी फेट लाइन है। और ये जो सेवा वाली लाइन है उस पर कट लगेंगे 31 में, 38 में, 40 में और 45 में, और उसके बाद ये धन रेखा भी सुंदर बन रही है। और ये सारी इन्वेस्टमेंट की लाइन है, इसमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। 46 और 49 में आप इन्वेस्टमेंट बड़ा करोगे और बुढ़ापा और उत्तम जाने वाला आपका। तो आशा रखता हूँ आपके सभी प्रश्नों के जवाब आपको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।